हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वेलकम लाइफ क्लास 8 का लेसन नंबर 7, जिसका नाम है स्पोर्ट्समैनशिप। बच्चों, स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब होता है खेल भावना। ठीक है, तो हमें जो है वो खेलते टाइम जो है वो अच्छी खेल भावना को अपनाना चाहिए। ये चैप्टर जो है वो इसी के ऊपर बेसिस है। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हैरी शेही जो है वो कहते हैं कि इट इज योर रिस्पॉन्स टू विनिंग एंड लूजिंग दैट मेक्स यू अ विनर और अ लूजर। यानी कि जीतने और हारने के प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया है, यानी कि हमारा जो रिस्पॉन्स है, वो ही हमें जो है वो हारने वाला या जीतने वाला बनाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन। गुड स्पोर्ट्समैनशिप इज एन इनवैल्यूएबल क्वालिटी टू बी लर्न्ड ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ। तो अच्छी खेल भावना जो होती है ना, वो छात्र जीवन के दौरान, यानी कि जो आप स्टूडेंट लाइफ में सीखेंगे, तो वो सीखने वाला जो है वो एक अमूल्य गुण है, ये जो कि आपको सीखना चाहिए। लेसन विच वी लर्न ऑन द प्लेग्राउंड बट गाइड्स अस इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। तो इस प्लेग्राउंड में, यानी जो ग्राउंड में आप जो सीखोगे, ठीक है, जो क्वालिटी सीखोगे, वो ना सिर्फ आपको प्लेग्राउंड में हेल्प करने वाला है, बट जो आपकी जो लाइफ के अलग अलग एरियाज हैं, ठीक है, वहां पर भी आपको जो है ये गाइडेंस देगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द प्लेग्राउंड थ्रू अ स्टोरी। एक कहानी के माध्यम से जो है समझते हैं कि खेल के मैदान की जो है वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ठीक है, तो चैप्टर जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। जसमीत वॉज अ गिफ्टेड स्टूडेंट। जसमीत जो है वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, मेधावी छात्र है। गिफ्टेड स्टूडेंट मेधावी छात्र है। ठीक है, ही एक्सेल्ड इन हिज स्टडीज एज वेल एज इन फुटबॉल। वो अपने पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है और उसके साथ साथ वो फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलता है। ही हैड बिकम accustomed टू विनिंग। उसको जो है ना, क्या है, वो हमेशा जो है वो जीतने का आदी है। ठीक है, ही ऑलवेज वांटेड टू बी फर्स्ट। वो हमेशा फर्स्ट आना चाहता है। He did not like defeat at all. उसे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं। One day during the recess, a football match was going on. तो एक दिन जो है वो रिसेस के टाइम पे, ठीक है, लंच के दौरान जो है, क्या एक मैच जो है वो चल रहा था। किस किस के? जसमीत की क्लास और दूसरी जो उनके को क्लास है उनके बीच में। ठीक है, द टीम ऑफ द अदर क्लास स्टूडेंट वॉज विनिंग बाय 2 गोल। जो दूसरी टीम थी वो 2 गोल से जो है वो जीत रही थी। जसमीत वॉज इन इमेंस एंगर। जसमीत जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। He was repeatedly using abusive language to his friend. तो जसमीत जो है वो गुस्से में अपने फ्रेंड को जो है वो अब्यूसिव लैंग्वेज यानी गाली वगैरह जो है वो देने लगा था। Then suddenly the other team scored another goal. और तभी जो दूसरी टीम थी उसने एक और गोल बना लिया। जसमीत got very angry. जसमीत जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। While pushing the goalkeeper, Ravi, he said, "Can't you stop one goal? Where's your attention?" तो जसमीत जो है वो गुस्से में जो है गोलकीपर को धक्का देता है। उसका गोलकीपर का नाम रवि है। ठीक है, वो रवि को धक्का देता है और उसे कहता है, क्या तुम एक भी गोल नहीं रोक सकते? तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? रवि फेल ऑन द ग्राउंड। तो रवि जो है वो, क्योंकि उसको धक्का दिया, ठीक है, वो ग्राउंड पे गिर जाता है। साइलेंस स्प्रेड्स ऑल अराउंड। हर जगह जो है वो शांति छा जाती है। द होल टीम गैदर्ड अराउंड देम। सारी की सारी टीम जो है वो उनके आसपास इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, जसमीत फ्रेंड हर्ष सेड टू मेक हिम अंडरस्टैंड। तो जसमीत का जो फ्रेंड है, हर्ष नाम है उसका, ठीक है, वो जसमीत को समझाने की कोशिश करता है, उसके बिहेवियर को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है और उसे कहता है, जसमीत, विनिंग और लूजिंग डू नॉट मैटर मच, इट्स जस्ट अ गेम। तो वो कहता है कि ना, हारना या जीतना इतना मायने नहीं रखता, ये तो सिर्फ एक खेल है। आई डू नॉट लाइक डिफीट एट ऑल। मुझे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं। आई कांट बी डिफीटेड। मैं बिल्कुल भी नहीं हार सकता। जसमीत शाउटेड। जसमीत जो है वो ये गुस्से में कहता है। ठीक है, हिज फ्रेंड्स वर ऑलरेडी अवेयर ऑफ हिज नेचर बट एवरीवन वाज अपसेट टू सी हिज बिहेवियर दैट डे। तो जसमीत के जितने भी फ्रेंड्स थे, सबको उसका बिहेवियर पता था, वो कैसा, किस टाइप का बिहेवियर का इंसान है। ठीक है, लेकिन उस दिन सभी जो है वो उससे बहुत ज्यादा निराश थे। एंड ऑल द स्टूडेंट्स लेफ्ट द गेम इन बिटवीन। और सभी जितने भी विद्यार्थी थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, सबने ही जो है वो गेम बीच में ही छोड़ दिया। ठीक है, जसमीत वॉज लेफ्ट अलोन इन द फील्ड। तो उस मैदान में जो है वो जसमीत अकेला रह गया था। यू हैव सीन हाउ जसमीत इज ओवरवेल्म्ड विद पैशन टू विन। तो आपने देखा कि जसमीत जो है वो कितना ज्यादा जो है वो जीतने के जोश से जो है वो भरा हुआ है। ठीक है, तो आपने जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कीपिंग दिस पार्ट ऑफ स्टोरी इन माइंड। तो आपने ये जो स्टोरी आपने पढ़ी अभी, ठीक है, इसको दिमाग में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस है, उनके आपने आंसर जो है वो लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, डिड जसमीत शो गुड स्पोर्ट्समैनशिप। क्या जसमीत जो है उसने अच्छी खेल भावना को दर्शाया था? तो नो, जसमीत डिड नॉट शो गुड स्पोर्ट्समैनशिप। तो उसने जो है वो अच्छी खेल भावना को नहीं दर्शाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
व्हाट शुड वी डू टू शो गुड स्पोर्ट्समैनशिप, हमें अच्छी खेल भावना को दिखाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। गिव 3 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल्स देने हैं आप। तो सबसे पहला पॉइंट है वी शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड जो है ठीक है वो पॉजिटिव होना चाहिए। वी शुड ट्रीट द अदर टीम विद रिस्पेक्ट एंड नेवर ट्राई टू बुली देम, हमें दूसरी टीम जो है उनको भी रिस्पेक्ट से देना चाहिए और उनको जो है वो कभी भी धमकाना, बुली यानी कि धमकाना जो है वो नहीं चाहिए। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम ऑनेस्टली, जो भी गेम का रूल है उसको ईमानदारी से आप लोगों ने फॉलो करना है, ठीक है। हाउ डू यू टेक अ डिफीट, आप हार को किस तरीके से लेते हैं। Whenever I get defeated, I try to keep calm by forgiving myself and my teammate, जब भी मैं हार तो खुद को और अपनी टीम को माफ करके मैं खुद को शांत रखने की कोशिश करती हूँ। आई से टू माई सेल्फ आई हैव गिवन माई बेस्ट, मैं खुद से कहती हूँ कि मैंने अपना बेस्ट दिया, ठीक है, मैंने अपनी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी। एंड इवन देन इफ आई लूज, और तब भी अगर मैं हार जाती हूँ, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पर जो है वो दुनिया नहीं खत्म हो रही है, ठीक है। देयर विल बी मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर मी टू विन, मेरे लिए आगे और भी मौके आएंगे जीतने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डू यू एक्सप्रेस योर फीलिंग आफ्टर लूजिंग, आप अपनी फीलिंग जो है वो किस तरीके से दिखाते हैं हारने के बाद। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट द विनर्स बाय सेइंग कॉन्ग्रेचुलेशन, तो जो भी टीम जीती है ठीक है मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। एंड शेकिंग हैंड्स विद देम, और उनके साथ हाथ मिलाकर उनको कॉन्ग्रेचुलेशन जो है वो कहती हूँ, ठीक है। एंड आई टेल माई टीम गुड एफर्ट्स, और मैं अपनी टीम से कहती हूँ कि बहुत अच्छी कोशिश की। वी विल वर्क हार्ड इवन मोर टू विन द नेक्स्ट टाइम, हम लोग आगे और भी ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि हम अगली बार जो है वो जीत सकें, ठीक है। पार्ट 2, द रिसेस वॉज ओवर, तो रिसेस जो है वो अब खत्म हो चुका था, उसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स केम एंड सेट इन द क्लासरूम साइलेंटली, तो सभी स्टूडेंट्स जो है वो वापस जो है वो क्लास में आ जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। सर दलजीत सिंह केम इनटू द क्लासरूम, तो सर दलजीत सिंह जो है वो क्लास में आते हैं। ही वाज सरप्राइज्ड टू सी एवरीवन सिटिंग क्वाइटली, तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि सब बच्चे शांत बैठे हुए हैं। एंड ही इंक्वायर्ड द स्टूडेंट अबाउट द रीजन फॉर देयर साइलेंस, और उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि वो किस वजह से जो है वो ऐसा चुप बैठे हैं, ठीक है। रवि नरेटेड द होल इंसिडेंस ऑफ रिसेस इन फ्रंट ऑफ हिम, तो रवि ने सारी की सारी बात जो है या सारी की सारी कह सकते हो घटना जो है वो सर को बता दी, ठीक है। दलजीत सर कॉल्ड जसमीत एंड एक्सप्लेन्ड हिम लविंगली, तो दलजीत सर जो है उन्होंने जसमीत को बुलाया और उसे बहुत ही प्यार से समझाया, ठीक है। Look, Jasmeet, you are a good player, but you should remember that winner is the one who knows how to lose. तो देखो जसमीत, तुम जो है वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें जो है वो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि असली विजेता जो है वो वही होता है जो जानता है कि कैसे हारा जाता है। द वन हु प्लेस कोऑपरेटिवली विद हिज टीम, जो मतलब कि किस तरीके से आप अपनी टीम को जो है वो सहयोग दे सकते हो। ऑनेस्टली फॉलोइंग द रूल्स को ईमानदारी से फॉलो करो। विद फुल डेडिकेशन इज द रियल विनर, तो जो फुल डेडिकेशन के साथ पूरी लगन के साथ जो काम करते हैं वो ही जो है वो असली विजेता होते हैं। He wins, he doesn't glorify the victory but respects the effort and game of the other team. तो अगर वह जीत जाता है तो वह जीत का जो है वो प्रचार नहीं करता, ठीक है, बल्कि दूसरी टीम के जो प्रयास हैं यानी कि जो एफर्ट्स हैं और खेल का सम्मान करता है। If he loses, he thanks his teammate for their good play. अगर वो हार जाता है तो वो अपनी टीममेट का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने बहुत अच्छा गेम किया, ठीक है। एंड कॉन्ग्रेचुलेट्स द विनिंग टीम ऑन द विक्ट्री, और जो टीम जीती है उनको बधाई देता है, कॉन्ग्रेचुलेट करता है। जसमीत वॉज लिसनिंग साइलेंटली, जसमीत सब कुछ बहुत ध्यान से सुन रहा था, चुपचाप सुन रहा था। बाय नाउ ही हैड रियलाइज हिज मिस्टेक, अब तक उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। दलजीत सर सेड व्हाइल एड्रेसिंग ऑल चिल्ड्रन, रिमेंबर चिल्ड्रन, द विनर इज द वन हु नोज हाउ टू लूज, तो अब सर जो है वो सारी क्लास को जो है वो संबोधित करते हुए कहते हैं बच्चों ध्यान दो, ठीक है, कि असली विजेता जो है वो वही होता है जो जानता है कि कैसे हारा जाता है। अदरवाइज यू लूज इवन ऑन विनिंग, वरना आप जीत कर भी हार गए हो। जसमीत वॉज अशेम्ड ऑफ हिज मिस्टेक, जसमीत जो है उसको अपनी जो गलती है उस पर जो है वो शर्मिंदगी आती है, ठीक है। एंड ही अपोलोजाइज टू द क्लास एंड रवि फॉर हिज बिहेवियर, तो वो सारी क्लास से और रवि से जो है अपनी इस गलती के लिए माफी मांगता है। एंड प्रॉमिस टू फॉलो द रूल्स ऑफ अ गुड स्पोर्ट्स इन द फ्यूचर, और उनसे वादा करता है कि वो आगे से जो है वो गुड स्पोर्ट्समैनशिप को जो है वो फॉलो करेगा, अच्छी खेल भावना को दर्शाएगा। Children, we have learned through this story how important sportsmanship is for good sportsmen. तो अब तक बच्चों हमने देखा कि एक अच्छे खिलाड़ी के लिए एक अच्छी खेल भावना को होना जो है वो कितना ज्यादा जरूरी है। But the truth is that this sportsmanship is essential for us to win and lose with dignity in every sphere of life.
तो ये सिर्फ स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि हमारे हर फील्ड में जो है हमें जो है वो, क्योंकि देखो हम हर फील्ड में जो है वो हारते हैं या जीतते हैं, है ना, हमें अपनी हार से जो है वो हमें एक्सपीरियंस गेन होता है, ठीक है। तो जो है ये सभी फील्ड में हमारी हेल्प करता है एंड इन एवरी कॉम्पिटिशन, और हर कॉम्पिटिशन में हमारा जो है वो साथ देता है। वी आर ऑलवेज विनर इफ वी नो हाउ टू लूज, हम हमेशा जो है वो विजेता रहेंगे अगर हमें पता है कि किस तरीके से हारा जाता है, ठीक है। On that day, Jasmeet not only made some promises to the class but also to himself. तो उस दिन जसमीत ने न सिर्फ जो है वो पूरी क्लास से प्रॉमिस किया था बल्कि खुद से भी एक प्रॉमिस किया था। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड फाइंड आउट व्हाट ही सेड टू हिमसेल्फ। तो इस जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया उसको आपने फिल करना है और देखना है कि जसमीत ने खुद से क्या प्रॉमिस किया था, ठीक है। तो फर्स्ट है आई विल बिकम अ गुड स्पोर्ट्समैन, मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनूंगा, अच्छा खिलाड़ी बनूंगा। आई विल नॉट मिसबिहेव विद एनीवन, मैं किसी के साथ जो है वो बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। आई विल प्ले ऑनेस्टली, मैं ईमानदारी से खेलूंगा। आई विल ओबे द रूल्स, मैं रूल्स को फॉलो करूंगा। आई विल कीप हार्मनी विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों के साथ सद्भाव बनाए रखूंगा। आई विल रिस्पेक्ट द अपोजिट टीम, मैं विरोधी टीम को भी जो है वो आदर सम्मान करूंगा। आई विल नॉट शो एरोगेंस ऑन माई विक्ट्री, अपनी जीत पर अहंकार नहीं दिखाऊंगा। आई विल एक्सेप्ट माई डिफीट, मैं अपनी हार को भी स्वीकार करूंगा, ठीक है। एक्टिविटी टाइम। चिल्ड्रन लूजिंग विद डिग्निटी एंड विनिंग विद ह्यूमिलिटी इज द फोकल पॉइंट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या हमारी वीडियो जो है आपके लिए किसी भी प्रकार से जो है वो हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो गरिमा के साथ हारना और विनम्रता से जीतना जो है वो खेल भावना का सेंटर यानी कि मेन पॉइंट है, ठीक है। गुड स्पोर्ट्समैनशिप मेक्स अस रिस्ट्रेन्ड एंड डिसिप्लिन्ड बाय कंट्रोलिंग आवर बिहेवियर। जो अच्छी खेल भावना होती है ना वो हम अपने व्यवहार को नियंत्रित करके जो है हमें संयमित और अनुशासित बनाती है। अ गुड प्लेयर नीदर वेरियस एक्सक्यूजेस फॉर हिज फेलियर नॉर डज ही ब्रैग आउट हिज विक्ट्री। तो एक अच्छा प्लेयर जो होता है वो जब हार जाता है तो उसके लिए बहाने नहीं बनाता, और जब वो जीत जाता है तो वो डींगे नहीं मारता, ठीक है। He is affectionate and respectful toward his own and opposing team. तो वह अपनी और अपनी जो विरोधी टीम है उन दोनों के प्रति ही जो है वो स्नेही और सम्मानजनक होता है। He sets an example of for others by abiding the rule. वो दूसरों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करता है रूल्स को फॉलो करके, ठीक है। Based on given criteria, write down the actions or task that indicate a person's bad sports in column 1. तो जो आपको जो क्राइटेरिया दिया गया है यानी कि जो मानदंड दिए गए हैं उनके आधार पर जो भी आपका किसी पर्सन का बैड स्पोर्ट्स होगा, ठीक है, यानी कि बुरी खेल भावना है, उसको आपने कॉलम 1 में लिखना है। एंड नोट दोज एक्शन और टास्क विच एक्सप्रेस हिज गुड स्पोर्ट्स इन कॉलम 3, और जो भी उनकी अच्छी खेल भावना होगी उनको कॉलम 3 में लिखना है, ठीक है। और ये काम वाइल वर्किंग इन ग्रुप्स, तो ये आपने ग्रुप में काम करना है। तो पहला क्राइटेरिया दिया गया है ऑनेस्टी का, ठीक है। तो जो बुरी खेल भावना होगा वो क्या करेंगे, वो चीटिंग करेंगे, जबकि जो गुड स्पोर्ट्समैनशिप जो फॉलो करते हैं वो ईमानदारी से गेम खेलेंगे, प्ले विद ऑनेस्टी। लैंग्वेज क्राइटेरिया है दूसरा, तो जो बैड स्पोर्ट्स वाले होंगे वो अब्यूजिव लैंग्वेज यानी कि गाली गलौज करेंगे, जबकि जो गुड स्पोर्ट्स वाले हैं वो पोलाइट लैंग्वेज, विनम्र लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करेंगे। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का क्राइटेरिया है, तो नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस डू चीटिंग, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे, चीटिंग करेंगे, जबकि अच्छी खेल भावना वाले जो है वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और चीटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है बिहेवियर विद अपोजिट टीम, जो भी विरोधी टीम है उनके साथ उनका बिहेवियर कैसा होगा, तो यहाँ पे वो आर्ग्यूमेंट करेंगे, ठीक है, बहसबाजी करेंगे, उनको ब्लेम करेंगे, जबकि जो गुड स्पोर्ट्स वाले हैं ट्रीट द अपोजिट टीम विद रेस्पेक्ट एंड नेवर ट्राई टू टीज और बुली देम। वो जो है अपोजिट टीम जो भी विरोधी टीम है उनको भी रिस्पेक्ट से देंगे और कभी भी जो है वो उनको चिढ़ाएंगे नहीं, ठीक है, या आप कह सकते हो कि कभी भी उनको जो है वो धमकाएंगे नहीं। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है बिहेवियर विद टीममेट्स के साथ, यानी उनके जो अपने टीम के जो मेंबर्स हैं उनके साथ उनका बिहेवियर कैसा होगा, तो वो उनकी बुराई करेंगे, ठीक है, क्रिटिसाइज देम, जबकि जो गुड स्पोर्ट्स वाले हैं वो एनकरेज देम फॉर देयर हार्ड वर्क, उनकी कड़ी मेहनत के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया है बिहेवियर विद रेफरी और कोच के साथ इनका बिहेवियर कैसा होगा, तो बैड स्पोर्ट्स वाले एंग्री, गुस्सा होंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, जबकि जो गुड स्पोर्ट्स वाले होंगे वो उनका जो भी डिसीजन होगा रेफरी या कोच का उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है रेस्पॉन्स ऑन डिफीट, हारने पर उनका रेस्पॉन्स कैसा होगा, बैड स्पोर्ट्स वालों का वो निराश हो जाएंगे और सोचेंगे दैट उनके साथ जो है वो अच्छा ट्रीट जो है वो नहीं किया गया, ठीक है।
अपसेट एंड थिंग्स वी वर नॉट ट्रीटेड फेयरली, कि हमारे साथ जो है वो अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं की गई है। जबकि जो गुड स्पोर्ट्स वाले हैं वो सोचेंगे एक्सेप्ट इट विदाउट मेकिंग एक्सक्यूजेस, बिना कोई बहाना बनाए जो है वो स्वीकार कर लेंगे कि वो हार गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है रिस्पॉन्स ऑन विक्ट्री, जीत पर उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। तो जो बैड स्पोर्ट्स वाले हैं वो क्या करेंगे, टीजेस एंड मेक फन ऑफ द अपोनेंट टीम, जो विरोधी टीम है उनका मजाक उड़ाएंगे, उन्हें चिढ़ाएंगे। जबकि जो गुड स्पोर्ट्स वाले हैं वो खुद पर प्राउड करेंगे, ठीक है, एंड हिज टीम, और अपनी टीम पर भी जो है वो प्राउड करेंगे। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज हिडन इन यू थ्रू अ क्वेश्चनरी। तो इन क्वेश्चनरीज के थ्रू जो है आपके अंदर जो अच्छी जो भी खेल भावना छुपी हुई है, ठीक है, उनको जो है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। द प्लेयर इनसाइड मी, मेरे अंदर का खिलाड़ी। सबसे पहला क्वेश्चन है, डू यू कॉन्ग्रेचुलेट द विनिंग टीम व्हेन यू लूज, जब आप हार जाते हो तो जो भी टीम जीती है क्या आप उनको जो है वो बधाई देते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हो। तो मैं कभी कभार देती हूँ, तो मैंने सम टाइम पे टिक किया है, ठीक है। ये आंसर सबके डिफरेंट हो सकते हैं, आप जैसा भी बिहेव करते हो आप उसके अकॉर्डिंग उस पर टिक करेंगे, ठीक है। मेक फन ऑफ लूजिंग टीम व्हेन यू विन, जब आप जीत जाते हो तो जो टीम हारी है क्या आप उनका मजाक उड़ाते हो, तो मैं ऐसा कभी नहीं करती, तो मैंने नो पे टिक किया है। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू ऑनेस्टली फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ द गेम, क्या आप ईमानदारी से गेम के सभी रूल्स को फॉलो करते हो, तो मैं ऐसा हमेशा करती हूँ, तो मैंने यस पे टिक किया है। डू यू यूज द रॉन्ग वेज टू विन, क्या आप गलत तरीका अपनाते हो जीतने के लिए, तो मैं ऐसा कभी नहीं करती, तो मैंने नो पे टिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू क्राई आउट लाउड आफ्टर लूजिंग, जब आप हार जाते हो तो आप जोर जोर से रोना शुरू कर देते हो, तो मैं ऐसा नहीं करती, तो मैंने नो पे टिक किया है। डू अदर चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले विद यू, क्या दूसरे बच्चे भी तुम्हारे साथ खेलना पसंद करते हैं, तो मैंने यस पे टिक किया है, ठीक है। डू यू फाइट विद अदर प्लेयर और यूज अब्यूसिव लैंग्वेज व्हाइल प्लेइंग, तो क्या आप जब खेल रहे होते हैं तो आप गाली गलौज करते हो दूसरों के साथ, दूसरे प्लेयर्स जो है उनके साथ लड़ना शुरू कर देते हो, तो मैं ऐसा नहीं करती, तो मैंने नो पे टिक किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, डू यू ओबे द कोच और द टीचर, क्या आप जो कोच है या जो टीचर है, ठीक है, आप उनका कहना मानते हो, तो मैं कभी कभार ऐसा करती हूँ, तो मैंने सम टाइम पे टिक किया है। डू यू फिनिश द गेम इवन व्हेन द डिफीट इज सर्टेन, तो जब आपकी हार जो है वो निश्चित है तो भी क्या आप गेम को जो है वो खत्म कर देते हो, तो मैं ऐसा कभी कभार करती हूँ, तो मैंने सम टाइम पे टिक किया है। डू यू फाइट विद द रेफरी ऑन बीइंग डिसएग्री विद हिम, जब आप रेफरी से असहमत होते हो तो क्या आप उनसे लड़ना शुरू कर देते हो, मैं ऐसा कभी नहीं करती, तो मैंने नो पे टिक किया है, ठीक है। स्कोर योरसेल्फ एज फॉलो, तो आपको अपने आप को स्कोर करना है। क्वेश्चन 1 जो है, अगर आपने यस पे टिक किया होगा तो वो 3 मार्क्स का है, ठीक है। अगर समटाइम पे टिक किया है, समटाइम में किसी में भी टिक किया है, तो वो सारे जो है वो 2 मार्क्स के हैं, ठीक है। अगर नो पर टिक किया है तो 1 मार्क्स का है। सेकंड क्वेश्चन का जो है वो यस पे टिक किया है तो 1 का है, नो पे टिक किया है तो 3 का है, ठीक है। तो ये आपको स्कोरिंग जो है वो दी गई है, इसके अकॉर्डिंग मैंने जब स्कोर किया अपना काउंट, तो मेरा जो है वो 27 बना, ठीक है। जो मैक्सिमम मार्क्स था जो आप ऑब्टेन कर सकते थे वो 30 था, और मिनिमम मार्क्स जो है वो 10 है, ठीक है। हाई स्कोर रिफ्लेक्ट्स योर गुड स्पोर्ट्समैनशिप, जितने ज्यादा मार्क्स आपके आएंगे आप में उतनी ही अच्छी जो है वो खेल भावना जो है वो है, ठीक है, यानी कि आप उतने ही अच्छे जो है वो खिलाड़ी हैं। कीपिंग इन माइंड द क्वेश्चन इन विच यू हैव स्कोर्ड, तो आपने जो क्वेश्चन जो है वो ध्यान में रखते हुए जिन जिन में आपने स्कोर जो है वो ज्यादा किया है, नाउ राइट डाउन व्हाट विल यू डू टू इंप्रूव योर स्पोर्ट्समैनशिप, तो आप अपने अंदर जो स्पोर्ट्समैनशिप है उसको सुधारने के लिए क्या क्या काम करने वाले हैं। तो टू इम्प्रूव माई स्पोर्ट्समैनशिप आई विल डू द फॉलोइंग, तो मैं स्पोर्ट्समैनशिप को सुधारने के लिए ये सारे जो है जो पॉइंट्स है उनको मैं फॉलो करूंगी, ठीक है। आई विल कॉन्ग्रेचुलेट द विनिंग टीम व्हेन आई लूज, जब मैं हार जाऊंगी तो मैं जो भी टीम जीती होगी उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगी, उनको बधाई दूंगी। आई विल ऑलवेज ओबे द कोच और द टीचर, मैं हमेशा टीचर का कहना मानूंगी, ठीक है, और जो है वो कोच का कहना मानूंगी। आई विल नेवर फिनिश द गेम इवन व्हेन द डिफीट इज सर्टेन, तो हार निश्चित होने पर भी मैं कभी भी गेम को खत्म जो है वो नहीं करूंगी, ठीक है। चिल्ड्रन, अ गुड प्लेयर इज द वन हु एडहेयर्स टू द रूल ऑफ द गेम, तो एक अच्छा प्लेयर जो है वो वही होता है जो रूल्स के साथ चिपके रहता है, ठीक है। लेट्स लर्न अबाउट दीज रूल, तो इन रूल्स को जो है वो हम समझते हैं। नॉट टू मेक एक्सक्यूजेस फॉर लूजिंग, हारने पर कभी भी बहाने नहीं बनाना, ठीक है। नॉट टू बी एरोगेंट अबाउट विनिंग, जीतने पर कभी घमंड नहीं करना। गेट बैक टू द गेम आफ्टर लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक, अपनी गलती से सीखने के बाद वापस गेम पे आ जाना, ठीक है। ऑलवेज गिव योर बेस्ट, अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देना। रीअश्योर बाय स्टेइंग काम इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग समवन्स मिस्टेक, तो कभी भी किसी की बुराई जो है वो करने के बजाय, किसी की गलती की बुराई करने के बजाय पहले जो है वो भरोसा दिला लो, ठीक है। शांत रहकर जो है वो देख लो, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम गुस्से में हमें लगता है कि उन्होंने ये किया, ठीक है, लेकिन जब हम शांत होते हैं तो हमें पता चलता है कि वो तो उनकी मिस्टेक थी ही नहीं, ठीक है। रेस्पेक्ट बोथ योर एंड अपोनेंट टीम,
खुद की टीम का भी और जो विरोधी टीम है आपकी, ठीक है, उन दोनों का ही जो है वो सम्मान किया जाना चाहिए। While keeping the above in mind, divide the following words into good and bad sportsmanship। तो आपको जो ये वर्ड्स दिए गए हैं, वोकैबुलरी दी गई है, आपने इनको जो है वो गुड स्पोर्ट्समैनशिप और बैड स्पोर्ट्समैनशिप में डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो गुड स्पोर्ट्समैनशिप यानी अच्छी खेल भावना के पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें है आपका ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बधाई देना, शेक हैंड हाथ मिलाना, चीयर खुश होना, रेस्पेक्ट, ठीक है, यानी कि आदर सम्मान करना, पीस शांति बनाए रखना, फॉलो इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देशों का पालन करना, ह्यूमिलिटी यानी कि नम्रता, ठीक है। बैड स्पोर्ट्समैनशिप यानी कि बुरी खेल भावना क्या क्या है, मेक फन दूसरों का मजाक उड़ाना, फाइट लड़ाई झगड़ा करना, क्राई रोना, चीटिंग करना, ठीक है, मेक नॉइज शोर मचाना, आर्ग्यूमेंट बहसबाजी करना, क्रिटिसिज्म बुराई करना, बोस्ट यानी कि घमंड दिखाना, ठीक है। Dear children, let's learn about our inner sportsmanship through an activity। तो अब हम अपने अंदर की खेल भावना को जो है वो इस एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे। रीड द फॉलोइंग सिचुएशन। इस सिचुएशन को पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन जो आपको दी गई है वो है, यू आर अ क्रिकेटर, आप एक क्रिकेटर हैं, ठीक है, आप क्रिकेट खेलते हैं। इन इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन योर टीम्स फाइनल मैच इज गोइंग ऑन। और इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन चल रहा है और उसमें आपकी टीम जो है वो फाइनल मैच जो है वो खेल रही है। इट इज द लास्ट बॉल ऑफ द मैच, ये मैच का जो है वो आखिरी बॉल है, ठीक है। योर कोच हैज टू सेंड अ प्लेयर टू द फील्ड बट शोइंग नॉट मच कॉन्फिडेंस इन यू। आपका जो कोच है वो उसको एक प्लेयर भेजना है ग्राउंड में खेलने के लिए, ठीक है, लेकिन उसको आप पे ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं है। ही सेंट अनदर प्लेयर, उन्होंने दूसरा प्लेयर जो है वो भेज दिया। इफ योर टीममेट इज एबल टू गेट 4 रन्स देन यू विल विन। अगर वो जो टीममेट है आपका, ठीक है, अगर वो 4 रन बना लेता है तो तुम्हारी टीम जो है वो जीत जाएगी। बट ही गॉट आउट, लेकिन वो आउट हो जाता है एंड योर टीम लॉस्ट द मैच, और तुम्हारी टीम जो है वो मैच को हार जाती है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग योर फीलिंग्स एंड सर्कमस्टांसेस टेल व्हाट यू विल से टू द फॉलोइंग पर्सन। तो आपने अपनी फीलिंग्स को जो है वो दिखाना है कि आप इन परिस्थितियों में इन लोगों से जो है वो क्या कहेंगे। तो लोग कौन कौन जो है वो आपको दिए गए हैं। सबसे पहले आपके टीममेट्स हैं, उनको क्या कहेंगे, डोंट वरी इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, की चिंता मत करो कि ये मतलब कि दुनिया जो है वो यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है। लूजिंग एंड विनिंग इज अ पार्ट ऑफ द गेम। खेल में हार जीत जो है वो लगी रहती है, या कह सकते हो हारना और जीतना जो है वो खेल का हिस्सा है। कोच को आप क्या कहेंगे, वी विल वर्क हार्डर एंड विन द नेक्स्ट मैच, की आगे हम और भी ज्यादा मेहनत करेंगे और अगला मैच हम जीत जाएंगे। द कैप्टन ऑफ द विनिंग टीम, जो टीम जीती है उसके कैप्टन को आप क्या कहेंगे, योर टीम प्लेड रियली वेल। तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे और उनको बताएंगे कि तुम्हारी टीम जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला, ठीक है। योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को क्या कहेंगे, वी डिड आवर बेस्ट बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कि हमने बहुत अच्छा किया, ठीक है, कोई बात नहीं अगली बार सही, ठीक है, अगली बार अच्छा मौका आएगा। पेरेंट्स को क्या कहेंगे, नेक्स्ट टाइम वी विल प्रैक्टिस मोर, अगली बार हम और ज्यादा मेहनत करेंगे एंड विल विन द मैच, और हम मैच को जीत जाएंगे। नोट, फाइंड आउट व्हाइल डिस्कसिंग इन क्लास वेदर यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड गुड स्पोर्ट्समैनशिप। तो जब आप वो पॉइंट्स क्लास में डिस्कस करेंगे ना, तो फिर आपने आप जो स्टूडेंट्स है वो डिस्कस करेंगे कि आपने अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप को शो किया कि नहीं। चिल्ड्रन, अ गुड प्लेयर ऑलवेज एक्सेप्ट हिज डिफीट विद ईज। तो बच्चों, एक अच्छा जो प्लेयर होता है ना, वो अपनी हार को बहुत आसानी से स्वीकार कर लेता है। ही नॉट ओनली रिमेन्स काम ऑन लूजिंग इन द प्लेग्राउंड बट ऑल्सो इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। तो वो जब हार जाता है ना तो भी वो शांत रहता है, न सिर्फ प्लेग्राउंड पे, ठीक है, बल्कि लाइफ के किसी भी एरिया में। द ट्रूथ इज दैट एवरीवन लूजेस एट सम पॉइंट। सच्चाई तो ये है, हम हर इंसान जो है वो कभी ना कभी हारते हैं, ठीक है। दिस डिफीट कैन हैपन इन एनी एरिया ऑफ लाइफ, और ये हार जो है वो लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकती है। बट अ गुड प्लेयर लर्न्स फ्रॉम हिज फेलियर। लेकिन अच्छा जो प्लेयर होता है वो जो है वो अपने हार से जो है वो सीखता है और लाइफ में आगे बढ़ता है। We will now take a look at our lives। अब हम अपनी लाइफ में देखते हैं, ठीक है, and try to learn about our failures। अब हम अपने failures को जानने की कोशिश करते हैं and the lessons to be learned from them through an activity। और एक एक्टिविटी के थ्रू हमने उन हार से क्या क्या सीखा उसको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो every failure teaches a lesson। हर हार जो है वो हमें एक पाठ या सीख दे जाता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले एक स्क्वायर पेपर लेना है, आपने उसको जो है वो हाफ में डिवाइड कर देना है, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, 2 बराबर भाग में जो है वो डिवाइड कर दोगे।
राइट फेलियर ऑन द लेफ्ट कॉलम, लेफ्ट कॉलम में आप अपने फेलियर्स को लिखोगे और राइट कॉलम में आपने उनसे क्या क्या सीखा उसको लिखोगे, ठीक है। तो फेलियर क्या था, आई फेल्ड इन द यूनिट टेस्ट, मैं यूनिट टेस्ट में फेल हो गई, तो मैंने उससे क्या सीखा, आई लर्न टू मैनेज माई टाइम प्रॉपरली, कि मैं अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करूं। मैं फेल इसलिए हुई क्योंकि मैंने अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज नहीं किया था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है टू क्रैक द स्कूल एडमिशन इंटरव्यू, स्कूल का जो एडमिशन इंटरव्यू था वो मैं जो है वो नहीं जो है वो क्रैक कर पाई, यानी कि मेरा एडमिशन वहां पर नहीं हो पाया, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट एवरी टाइम, और वो ऐसा क्यों नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर। तो मैंने ये सीखा कि मुझे जो है वो हर टाइम जो है वो कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए, ठीक है। थर्ड है टू सबमिट माई असाइनमेंट ऑन टाइम, कि मैं अपना असाइनमेंट जो है वो टाइम से सबमिट नहीं कर पाई, तो डू योर वर्क योर सेल्फ। अब मैं किसी और के ऊपर भरोसा करके मैं बैठी हुई थी कि ठीक है कि वो मेरी हेल्प करेगा, लेकिन मैंने ये सीखा कि अपना काम हमेशा आपने खुद ही करना है, ठीक है। फोर्थ, इन द लेफ्ट कॉलम राइट डाउन द फेलियर ऑफ योर लाइफ दैट हैड मेड यू सैड, तो लेफ्ट साइड में आपने अपना फेलियर लिखा जिसने कि आपको उदास बनाया, ठीक है। इन द राइट कॉलम राइट डाउन द लेसन यू हैव लर्न फ्रॉम दिस फेलियर, और राइट साइड में आपने वो लिखा कि आपने उनसे क्या क्या सीखा, वन फेलियर वन लेसन, हर फेलियर जो है उसने आपको एक सीख सिखाई है, ठीक है। एवरी स्टूडेंट विल शेयर वन लेसन इन द क्लास दैट ही और शी हैज लर्न फ्रॉम हिज फेलियर, हर स्टूडेंट जो है अपना एक एक लेसन जो है वो डिस्कस करेगा क्लास में जो उन्होंने अपने फेलियर से सीखा। Students will tear the sheet into two parts to prepare to separate failures and lesson, तो स्टूडेंट जो है उस पेपर को जो है वो जो 2 इक्वल पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया था उसको अब फाड़ देंगे, ठीक है। स्टूडेंट विल टीयर द पेपर विद फेलियर एंड थ्रो इट इन द ट्रैश, जो फेलियर वाला पेपर है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़कर आप उसको डस्टबिन में डाल दो, ठीक है। और जो टीचिंग्स आपने सीखी, जो पार्ट उसने सिखाया आपको, उसको आपने संभाल कर रखना है। नोट डाउन द टीचिंग सो दैट दे विल रिमेन विद यू फॉर एवर, तो जो भी आपने सीखी है उसे आपने लिख लेना है ताकि वो आपके साथ हमेशा रहे, ठीक है। तो मैंने जो सीखी वो क्या है, एक्सेप्ट फेलियर बट कीप ट्राइंग, कि हार को स्वीकार करो और हमेशा कोशिश करते रहो, ठीक है। फेलियर ऑलवेज कम बिफोर सक्सेस, हमेशा सक्सेस से पहले जो है वो हार आती ही है, ठीक है, क्योंकि आप उस चीज में एक्सपर्ट जो है वो अभी नहीं हुए हो। यू डोंट नो व्हाट यू आर केपेबल ऑफ अंटिल यू ट्राई, जब तक आप कोशिश नहीं करते तो आपको खुद ही नहीं पता कि आप क्या क्या चीजें जो है वो कर सकते हो। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर जो है वो विश्वास रखो, ठीक है। फेलियर गिव्स यू अ स्टार्टिंग पॉइंट टू मूव ऑन, जो फेलियर है ना वो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दे देता है कि आप वहां से आगे चलो, ठीक है, नए तरीके से आगे चलो। फेलियर इज अ गिवन चांस टू लर्न, फेलियर जो एक मौका है कुछ सीखने का। 7th पॉइंट है नेवर गिव अप, कभी भी हार जो है वो मत मानो। फेलियर मेक्स यू थिंक ऑफ ऑल्टरनेटिव, फेलियर जब आता है ना तो आप उसके विकल्पों को ढूंढने लगते हैं कि उसको किस तरीके से और किया जा सकता है। फेलियर एनहेंसेस क्रिएटिविटी, फेलियर जो है वो आप में रचनात्मकता को बढ़ाता है। 10th पॉइंट है फेलियर ब्रिंग्स आउट पीपल्स ट्रू कलर, जो हार होती है वो लोगों के सच्चे रंग जो है वो आपके सामने ले आते हैं। डियर चिल्ड्रन, थ्रू दिस एक्शन वी अंडरस्टूड दैट एवरी फेलियर और डिफीट टीचर्स अस अ लेसन फॉर श्योर, तो बच्चों इस एक्टिविटी के थ्रू जो है हम समझ चुके हैं कि हर जो फेलियर है वो हमें एक सीख सिखाता है। टू टीच दैट लेसन वी मस्ट रिव्यू द रीजन फॉर डिफीट, उस लेसन को सीखने के लिए हमें देखना चाहिए कि जो डिफीट है उसका कारण क्या था, हार का कारण क्या था। एंड लाइक दीज पेपर्स वी शुड गेट रीड ऑफ द फेलियर, और हमें अपने इस छुटकारे जो फेलियर है उससे छुटकारा मिल जाएगा फ्रॉम आवर माइंड एंड अडॉप्ट द लेसन लर्न फ्रॉम देम फॉर एवर, तो हमारे माइंड में उस फेलियर से छुटकारा मिल जाएगा और जो भी पार्ट हमने उससे सीखा है वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो हो गया है फिनिश। इन केस कोई भी डाउट आपको रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।